इस बार हम लोग सीखेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज रे डायग्राम के हेल्प से कैसे बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो ठीक स्टार्ट करते हैं। माना कि एक ये ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है विद द हेल्प ऑफ ए प्लेन मिरर। इसी प्लेन मिरर से इमेज बनाना है ऐसे। तो देखें क्या करेंगे। सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट की इमेज बनाना होता है उस पॉइंट से एटलीस्ट 2 रे इंसिडेंट कराना पड़ता है मिरर पे। फिर वो दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद रियली इंटरसेक्ट करें तो रियल इमेज, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो तो वर्चुअल इमेज। इससे हम इमेज के नेचर के बारे में समझ पाएंगे कि वो रियल होगी कि रियल होगी कि वर्चुअल। रियल में इंटरसेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्टेड रे रियली इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इमेज, रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होगी तो वर्चुअल इमेज। देखा जाएगा कैसी बन रही है। आफ्टर देन पोजीशन के बारे में डिसीजन लेंगे कि ऑब्जेक्ट मिरर से इतना डिस्टेंस पे है, इमेज मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगी। इसके लिए हम यहां की पहले इमेज बनाएंगे। तो यहां की इमेज बनाने के लिए यहां से 2 रे इंसिडेंट कराना पड़ेगा मिरर पे। अब वो दोनों रे आप किसी डायरेक्शन में ले जाके इंसिडेंट करा सकते हैं। यहां से ऐसे लेके जा सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं। किसी डायरेक्शन में 2 रे, एट लीस्ट 2 रे इंसिडेंट कराना है। तो चलें, मान लेते हैं एक रे हम ऐसे ही लेके गए, ए या नॉर्मल, या फिर नॉर्मल नहीं ले जाते हैं अभी। एक रे हम ऐसे लेके गए, ए या ऐसे लेके आए, ये इंसिडेंट रे है। अब ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी ये पता करना है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करें। अब ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे ऊपर से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल से नीचे से पास कर जाएगी। तो हम ये देख लेते हैं, हे या रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से एक रे इंसिडेंट करा दिए। अब अभी तो इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनाना है तो यहां से 2 रे इंसिडेंट कराना पड़ेगा। एक रे यहीं से और किधर लेके चलते हैं, मान लेते हैं इधर लेके जाते हैं, इधर ऐसे एक ये इंसिडेंट रे हुई। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी ये पता करना है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करें, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा। उसके बाद ये समझें कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही होगी, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दूसरे साइड उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चलो, तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रा कर दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितने ही एंगल पे है, वो इंसिडेंट रे जितने एंगल पे है, रिफ्लेक्टेड रे उतने ही एंगल पे होकर के ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे हुई। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो हैं, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, अब ये इधर तो कहीं नहीं इंटरसेक्ट करने वाली है, क्योंकि इनके बीच में गैपिंग बढ़ती चली जा रही है।
जब इनके बीच में गैपिंग बढ़ती चली जा रही तो अब रियल में ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, तो फिर इनको अगर यहां से देखेंगे, यहां से ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसा अपीयर होगा कि पीछे से ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, पीछे से कहीं पे मिल रही है, पीछे कहीं से मिल करके आ रही है। तो देखें कहां पे इनकी इमेज बनेगी, ये देखें, इनको पीछे बढ़ा देते हैं, इसे पीछे लेके चलते हैं, बढ़ाते हैं, और इसको भी पीछे लाते हैं ऐसे। इस पॉइंट पे दोनों रे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के उस पोजीशन की इमेज बनेगी जहां से रे इंसिडेंट हुई थी। ऑब्जेक्ट के हेड से रे इंसिडेंट हो रही थी, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के हेड की इमेज बना देंगी। यहां हेड की इमेज तो बन गई, हेड की इमेज यहां पे बन गई। अब पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें इसके इस पोजीशन की भी इमेज चाहिए। पहले ये पोजीशन की देख लें कि इमेज कहां बनेगी। अब इस पोजीशन की इमेज बनाने के लिए वही काम मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां से दो रे इंसिडेंट कराना पड़ेगा, उसके बाद इंसिडेंट कराने के बाद दोनों को रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। अगर वो रिफ्लेक्ट करने के बाद रियली इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है तो वर्चुअल इमेज। तो काम स्टार्ट करते हैं। अब यहां से दो रे इंसिडेंट कराना है तो कहीं से भी करा सकते हैं, इधर भी लेके जा सकते हैं। चलिए हम लेके जा रहे हैं। माना कि एक थोड़े ऐसे लेके चले गए, ये इंसिडेंट रे हुई ऐसे। अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्स इंसिडेंस पता करने के लिए पहले नॉर्मल ड्रा करना होगा। तो ये नॉर्मल ड्रा कर लिए। अब नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ इतना एंगल बना रही है, नीचे है, तो रिफ्लेक्टेड रे मिरर के नॉर्मल के ऊपर से इतने एंगल पे निकल जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां पे है, ऐसे निकल के जाएगी ऐसे। ये रिफ्लेक्टेड रे हुई। इस पॉइंट से दो रे इंसिडेंट कराना था, एक तो करा दिए, अब दूसरा चले। एक तो इधर लेके चले जाते हैं ऐसे ऐसे। अब देखिए फिर यहां रिफ्लेक्टेड रे किधर से जाएगी ये पता करना है, तो सबसे पहले यहां पे नॉर्मल ड्रा करें, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करें, फिर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। फिर रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन मुझे पता चल जाएगी। तो देखें ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंस हो गया। तो ये कितने से रिफ्लेक्ट होगी ये पता करना है मुझे, कितने से रिफ्लेक्ट होगी ये पता करना है। तो ये कितने से रिफ्लेक्ट होगी ये पता करना है, कितने से रिफ्लेक्ट होगी। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। बट ये नॉर्मल के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के नीचे होगी, लाइक दिस ऐसे ऐसे। ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पॉइंट से भी दो रे इंसिडेंट हो रही है, देखिए ये या दोनों रे गई और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली गई। अब ये जो दोनों जा रही हैं इधर इनके बीच डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, इधर तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी नहीं। अब इनको पीछे बढ़ा देते हैं। यहां से कोई देखेगा, ऐसे कोई देखेगा, उसके दिमाग में तो ये है ना कि लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो देखेगा तो समझेगा लाइट स्ट्रेट लाइन से आ रही होगी। ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे, तो उसको यह समझ आएगा कि लाइट ऐसे सीधे पीछे कहीं मिल करके आ रही है। ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे इनको पीछे बढ़ा देते हैं, या ऐसे पीछे बढ़ा देते हैं तो ये यहीं पे मिलेगी, ऐसे आकर के कहीं पे मिलती हुई अपीयर होगी ऐसे ऐसे। इसको पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे, इसको भी पीछे बढ़ा देते हैं। ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है। इसका मीन्स इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के उस पोजीशन की इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट के उस सेगमेंट की इमेज बनेगी जहां से रे इंसिडेंट हुई थी। ये
कहां से रे इंसिडेंट हुई थी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो गई है यहां से, इसकी इमेज बन गई। अब फुल लोकेशन चाहिए ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिसिटी की वजह से हम देख रहे हैं ये पॉइंट 1 की इमेज यहां पे बन गई, अब पॉइंट 2 की इमेज यहां पे बन गई, तो पूरा ऑब्जेक्ट पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में ही है और परपेंडिकुलरली है, इमेज भी है ऐसे ही बन जाएगी, ऐसे, या इमेज बन गई, इमेज बन गई, इमेज तो बन गई, इसकी इमेज बन गई, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी। अब इस इमेज के नेचर के बारे में देख लें, नेचर, नेचर बेटे दो होगा, एक ठो वर्चुअल, एक ठो रियल। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट भी होती है, और जो इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है। फिलहाल आगे आप समझ पाएंगे, यहां भी कुछ ज्यादा ही समझेंगे। देखिए तो यहां पे रे हम ये देख रहे हैं, अगर ये रे रिफ्लेक्टेड रे रियली इंटरसेक्ट की होती, जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, ये इस दोनों रिफ्लेक्टेड को ले लेते हैं तो रियल इमेज बनती, बट ये रियली तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, क्योंकि रे मिरर की साइड तो आएगी ही नहीं, ये पॉलिश्ड सरफेस है, इधर तो रे आएगी नहीं, तो ये इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रहे हैं ड्यू टू दिस रीजन, ये इमेज वर्चुअल होगी। और जो वर्चुअल है वो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का हेड ऐसे ऊपर है, ऑब्जेक्ट का हेड ऐसे ऊपर है, इमेज का भी हेड ऊपर है, तो ये इरेक्ट, ये इरेक्ट। अगर यही ये रियल इंटरसेक्ट कर दी होती तो रियल इमेज, और अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर रहा होता, इमेज का हेड नीचे आ गया होता तो इन्वर्टेड, बट इस केस में ऐसा नहीं है, तो नीचे हो गया। ये इसके पोजीशन के बारे में समझना है, तो पोजीशन इन द मिरर बोले या बिहाइंड द मिरर, और बोल दें बिहाइंड द मिरर, कोई दिक्कत नहीं, बोल दें क्लियर बोले बिहाइंड द मिरर, फिजिकली ये बिहाइंड द मिरर है, एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। मिरर से ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे है, जितना डिस्टेंस पे है, इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। इसके पहले वाले वीडियो में एक प्रूफ भी कर चुके हैं कि जितना डिस्टेंस ये होगी उतना ही डिस्टेंस ये होगी, कॉन्ग्रुएंस, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना के प्रूफ किए हैं। ये रहा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, और जो इमेज बनी उसके नेचर के बारे में, उसके पोजीशन के बारे में। एक चीज और यहां पे जान लो साइज के बारे में, इसकी साइज कैसी होगी, तो देखे बेटे जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए थे तो वहां भी क्लियर हो गया है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी, तो कह सकते हैं सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ी इमेज। अब कोई पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो ये बताएं जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मिरर के पीछे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, एक एक्टिविटी कर लेते हैं और यहां पे समझ लेते हैं। आए देखें, जैसे समझ लेते हैं इस बात को कि मान लेते हैं कि मिरर, ये एक्टिविटी नंबर 1 था, एक्टिविटी 1 था। एक्टिविटी नंबर 2 देखें क्या है,
मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, कैसे, ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हमें इमेज बनानी है और मिरर ऐसे है, बस। तो सोचो, मिरर ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या इमेज बनेगी कि नहीं? क्या इमेज बनेगी? सोच रहे होगे नहीं ना, लेकिन बनेगी। बनाओ चलो। जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है उस ऑब्जेक्ट से दो रे इंसिडेंट कराएंगे। अगर दोनों रे रियली इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इमेज, और इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी तो वर्चुअल इमेज। ये तो मैटर अलग रहा। अब रे इंसिडेंट कराने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मिरर के साइड में कहीं सीधे सीधे में ऑब्जेक्ट हो। वो तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, अगल बगल हो सकता है। अगर उसकी रेंज में रे आ रही है तो इमेज बन जाएगी। और ऐसे आप एक मिरर लेकर के ऐसे ऊपर मिरर करके ऑब्जेक्ट को यहां पे नीचे रखें तो क्या उसकी इमेज नहीं बनेगी? बनेगी। ऐसे देखोगे, ऐसे खड़े होकर के ऊपर से देखो तो ऐसे, जैसे मिरर ऊपर है नीचे ऑब्जेक्ट है, जैसे खड़े होकर के ऊपर से देखोगे तो इमेज नीचे दिखेगी। ऑब्जेक्ट जिस जैसे है वैसे इमेज दिखेगी। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जिसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी। इस मिरर में कैसे देखना पड़ेगा? हेड को यहाँ पे करके, ऐसे हेड को करेंगे ऐसे, तो खट से इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे कहीं देख लेंगे। अब उसको बनाने जा रहे हैं। एक चीज यहाँ पे और देख लें, जैसे यहाँ पे दो रे इंसिडेंट कराए हैं, और भी रे आप इंसिडेंट करा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं एक रे हम और इंसिडेंट यहां से करा देते हैं। लेट अस सपोज दैट, उसको भी इसी समय देख लें। अगर रे ऐसे इंसिडेंट करा दिए ऐसे, ये तो नॉर्मल इंसिडेंस की केस हो रही है, नॉर्मली ऐसे रे जा रही है, इसी तरह से बाउंस बैक हो जाएगी, इसी तरह से लौट के चली भी आएगी ऐसे। अब इसको फिर पीछे बढ़ा देंगे ना, तो यह देखिए उसी पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट कर दी। उसी तरह से इस पॉइंट से आप इनफाइनाइट रेंज निकल लेकर के चले, 10 20 25 लाख अरबों खरबों करोड़ों रे लेकर के चले, सब इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और सब इस पॉइंट की यहीं पे इमेज बनाएंगे। वो काम आप यहां से भी कर सकते हैं। ऐसे रे पैरेलल लेके जाएंगे, जैसे मान लेते यहां से रे ऐसे लेके चल रहे हैं, ये ऐसे, ये इंसिडेंट रे हुई, और ये नॉर्मल इंसिडेंस की केस है, मिरर पे नॉर्मली जा रही है, तो ये इसी तरह से बाउंस बैक हो जाएगी, इसी पाथ पे लौट के चली आएंगी, ये इसी पाथ पे लौट के चली आएंगी। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री होगा, एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री या पाई रेडियन होगा। अब फिर इसको फिर पीछे बढ़ाएंगे तो उसी पॉइंट पे जाकर के मिलेगी जहां पे वो दोनों मिले थी। इस पॉइंट से हम ये कहना चाहते हैं, इस पॉइंट से चाहे जितनी रे इंसिडेंट आप कराएं, सब के सब एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती हुई अपीयर हो, ये कहना था। बाकी इसमें आए, अब इमेज बनाए, तो चले देखें, इससे इमेज बनाते हैं, इससे इमेज बना लेते हैं। तो चले, यहां से इसकी इमेज बनानी है, तो यहां से दो रे इंसिडेंट कराना है। मान लेते हैं एक रे इंसिडेंट करा दिए ऐसे, फिर नॉर्मल ड्रा कर दिए, फिर ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, हो गया। फिर दूसरी रे यहां पे ला देते हैं, ऐसे इंसिडेंट करा देते हैं, फिर यहां पे नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, और ये रे फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे। अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, अब इधर तो कहीं इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, तो इनको पीछे बढ़ा देते हैं। तो पीछे बढ़ाने के बाद हम ये देख रहे हैं, पीछे बढ़ाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पीछे बढ़ा रहे हैं इनको, तो ये दोनों या इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं।
ये रहा ऑब्जेक्ट, इसकी ये रही इमेज। इस इमेज का नेचर क्या होगा बेटे? यही वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जस्ट बिहाइंड द मिरर, सेम डिस्टेंस पे। यहां से अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x है। प्लेन मिरर से इस क्लास में आपको यही तो सीख लेना है। प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। यही तो सीखना है इस केस में आपको। ये रहा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, ये सीखना है। मिरर के पीछे बनेगी। आगे एक चीज और कर लेते हैं, इसमें एक चीज और सीख लेते हैं इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी नंबर 3 करते हैं। मान लेते हैं ये केस है, ये मिरर ले लेते हैं, ऐसे है ऑब्जेक्ट, ये ऐसे है ऑब्जेक्ट, ऐसे है, इसकी हमें इमेज बनानी है। अब देखो बड़ा मजा आएगा। अच्छी बात ये है, इसकी इमेज बनानी है। इसको पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2 मान लेते हैं, हेड। इसकी मिरर से इमेज बनानी है, तब इमेज कैसे बनेगी? नेचर तो यही सब होना है, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलना है, इमेज बनाना सीखिए। चले पहले हम इसकी इमेज बनाते हैं, इसकी इमेज बनाते हैं। देखो इसकी इमेज बनाते हैं, मिरर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिरर बड़ा कर लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को थोड़ा से ऊपर कर देते हैं, ऐसे। इसी की इमेज बनानी है, तो देखो कैसे बनेगी। मिरर के पैरेलल कॉन्सेप्ट, मिरर के पैरेलल, मिरर के अलोंग ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज भी मिरर के पैरेलल बनती है। हेड ऊपर होता है तो इमेज भी हेड ऊपर बनता है। टेल जहां पे रहता है नीचे रहता है तो टेल भी नीचे बनता है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है, मिरर के अलोंग है, इमेज भी मिरर के अलोंग बनेगी, ये सीखना था। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर है तब कैसे इमेज बनेगी, देखे बनेगी कैसे, ध्यान से सुने, देखे समझे बात को। यहां से तो रे इंसिडेंट कराते हैं ऐसे, तो नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब नॉर्मल ड्रा करने के बाद ये कितने एंगल पे ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे। एक रे यहां से और इंसिडेंट करा देते हैं ऐसे, फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे, कितने एंगल पे निकल जाएंगी ये, ऐसे। अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड है, ये इधर तो कहीं रियली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो रियल इमेज नहीं बनेगी, और बननी तो है वर्चुअल ही। तो इनको पीछे बढ़ा देते हैं। यहां से कोई देखेगा ऐसे तो उसको लगेगा रे स्ट्रेट लाइन से आ रही, ऐसे ही आ रही होगी, तो पीछे इनको बढ़ा देते हैं, ऐसे इनको पीछे बढ़ा देते हैं, तो यहां पे ये इमेज बना दी। इस एरो की इमेज यहां पे बन गई ऐसे, या एरो की इमेज बन गई, हेड की इमेज बन गई, हेड की इमेज बन गई। अब टेल की इमेज बनाना है, इस पॉइंट की इमेज बनाना है, तो फिर हमें यहां से 2 रे इंसिडेंट कराना पड़ेगा। वो रियल इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है तो वर्चुअल इमेज, बननी तो वर्चुअल ही है। अब चलते हैं, वैसे आप 2 से ज्यादा भी रे इंसिडेंट करा सकते हैं। जैसे हम यहां से एक रे और इंसिडेंट करा देते, या नॉर्मल इंसिडेंस की केस बन रही है, सीधा मिरर पे नॉर्मली जा रही है, तो जो रे सीधा मिरर पे नॉर्मली जाती है, मिरर से नॉर्मली टकरा करके लौट भी जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस उस केस में 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस केस में 0 डिग्री, डेविएशन उस केस में 180 डिग्री। ये सब पहले वाले लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अब ये इसको यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली आएगी, ऐसे। इसको पीछे बढ़ा देंगे तो ये भी देखो इसी पॉइंट पे जाकर के मिल रही है। यहां से 1-2 नहीं, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, लाखों, क्या बोले, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों,
जितनी भी रे बेटी आप इंसिडेंट करा सकती हैं उतनी रे इंसिडेंट करा दें। रिफ्लेक्शन के बाद सब की सब रे एक ही पॉइंट पे मीट करती हुई अपीयर होंगी, लाइक दिस। बैठ के प्रैक्टिस करें। तो चलो इस पॉइंट की इमेज बन गई। इस पॉइंट की इमेज बनाना है तो यहां से भी दो या दो से ज्यादा रे इंसिडेंट कराना पड़ेगा इमेज बनाने के लिए। तो चलते हैं, यहां से अब रे लेके चलेंगे। एक रे तो हम ऐसे लेके चले जाते हैं, ऐसे। तो नॉर्मल ड्रा करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर ऐसे चली जाएगी, लाइक दिस। कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई, एंगल इक्वल होना चाहिए तो इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब दूसरी रे हम ऐसे इंसिडेंट करा देते हैं, ऐसे। नॉर्मल ड्रा करने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। अब एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। अब ये दोनों रियली तो इधर कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पीछे बढ़ा देंगे तो इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, और जहां पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी वहीं पे इमेज बन जाएगी। तो चले देखते हैं, पीछे लेके चलते हैं। जा 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 लेके जा 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 लेकिन जा 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 यहाँ पे इमेज बन गई। अब यहाँ पे उस पॉइंट की इमेज बनेगी जिस पॉइंट से रे इंसिडेंट हुई थी। इस पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट से रे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट की इमेज बनेगी। यहां से चली हुई थी तो ये 1 से चली हुई थी, यहाँ पे 1 की इमेज बनेगी। अब चले इनको मिला दे बस सीधा सीधा, एक जा 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 इमेज बन गई। क्या देखो कितनी बढ़िया इमेज बनी, ऐसे। ये हो गया लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट पार्ट देखो, ये था राइट पार्ट। देखो बेटे ये बात समझो, लेटरल इन्वर्जन का यहीं से जान निकल करके आएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में लेटरल इन्वर्जन ही पढ़ाएंगे। देखिए ये था ऐसे, ये था राइट पार्ट, ये था लेफ्ट पार्ट। समझो ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। मिरर से ये राइट था, ये लेफ्ट था, ये लेफ्ट था, ये राइट था, यही तो था। ये लेफ्ट पोर्शन था, ये राइट पोर्शन था ऑब्जेक्ट का। मिरर में गए, इमेज में गए, तो जो इसमें राइट था वो इसमें लेफ्ट बन गया। देखो देखो, जो इसमें राइट था वो इसमें लेफ्ट बन गया, ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। और जो इसमें लेफ्ट था वो इसमें राइट तरफ चला गया। यही आपको बेटे यहीं से जान निकल करके आनी है लेटरल इन्वर्जन की। लेटरल इन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी फिनोमिनन है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की, किसी लेटर की, किसी नंबर की मिरर से पास होने के बाद मिरर से इमेज जो बनती है लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो जाता है एंड राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यही तो हुआ। ऑब्जेक्ट का जो राइट पार्ट था, जो राइट साइड में था, वो इमेज के लेफ्ट पार्ट में चला आया, लेफ्ट की तरफ चला आया। और जो ऑब्जेक्ट में लेफ्ट की तरफ था वो इमेज में राइट की तरफ चला गया। तो यही कंक्लूजन निकालें आप कि जो लेफ्ट पार्ट में था वो राइट में इंटरचेंज हो जाएगा, और जो राइट में था वो लेफ्ट में इंटरचेंज हो जाएगा। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा लेटरल इन्वर्जन का। लेटरल इन्वर्जन, और यही आगे के लेक्चर में यही एक्सप्लेन करेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या है। वहां पे डायरेक्ट किसी प्रिंसिपल का यूज कर लेंगे, यही लॉ का यूज करेंगे। देखो क्या यूज करना है। जब अब तक का कंक्लूजन ये है कि जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल होता है, इमेज भी मिरर के पैरेलल बनती है। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। हेड ऊपर है तो इमेज का हेड ऊपर होगा, बेस नीचे है तो बेस नीचे होगा। साइज सेम साइज की बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। ये तो बात तब रही जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर होगा, देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, ऐसे, मिरर ऐसे है, जैसे दिस, ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू मिरर। उस केस में मेरे बेटे लेफ्ट राइट में एंड राइट लेफ्ट में इंटरचेंज हो जाएगा। दिस फिनोमिनन, दिस नेचुरल फिनोमिनन इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। फिलहाल लेटरल इन्वर्जन अभी नहीं पढ़ाना है, जस्ट आगे पढ़ाना है उसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। डायरेक्ट लेटर दे करके इमेज बनाएंगे।
लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज करेंगे कि लेफ्ट पार्ट राइट में बदल जाएगा, राइट पार्ट लेफ्ट में बदल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल रहेगा तो इमेज भी पैरेलल बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर रहेगा, इमेज भी परपेंडिकुलर बनेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में जाएगा वैसे वैसे इमेज मिरर के पास में आएगी। ऑब्जेक्ट का जो सेगमेंट मिरर के जितने ज्यादा पास में रहेगा उसकी इमेज भी उतने ज्यादा पास में रहेगी। इतना रहा इसमें।